हे गाइस, आप सबकी क्वेरीज़ हैं कि 15 दिनों में कैसे तैयारी करके शॉर्ट हैंड की एग्ज़ाम स्टेनोग्राफ़र की सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो बहुत लोगों ने ये बोला कि ये मुश्किल है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप 15 दिनों में प्रिपरेशन करके और क्रैक कर सकते हो सीबीटी। तो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो ट्रिक में आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इंक्लूड की हैं, तो आप पूरा ट्रिक सुने ध्यान से। और मैं बताता हूँ, अगर आप मेरी ट्रिक को फॉलो करते हो तो 80 से इंग्लिश में आपकी 70 से 80 तक मार्क्स आ जाएंगी। रीजनिंग और जीके में ये दोनों भी मिला के कम से कम आपकी 80 मार्क्स तो आ ही जाएंगी। तो 70 80 कितना हो गया आपका? अगर मान लो उसमें इंग्लिश में 70 ही आता है एंड 80 मार्क्स आपकी जीके जीएस और रीजनिंग में आ गई, तो कितनी हो गई है? 150। 150 में आराम से आप पास हो जाओगे। You can easily crack the CBT based exam of SSC stenographer. So we will start the video. Stay tuned with us. Hey guys, welcome to our new video. It's your own channel Steno Minister. गाइस, आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें 15 से 20 दिन की तैयारी में। तो गाइस, अब आपको पूरा डीपली पढ़ने के लिए समय नहीं बची है आपके पास। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप इंग्लिश की पार्ट उठाओ, क्योंकि इंग्लिश 100 नंबर कैरी करती है, 100 मार्क्स कैरी करती है। और इंग्लिश में आपकी क्या क्या आएगी मैं धीरे धीरे ही बोलूँगा, अगर आप नोट करना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है? इंग्लिश में आपकी आएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, fill in the blanks, cloze test, sentence correction, spellings, idiom phrase, synonym antonyms, parajumbles, phrase replacement, error spotting, comprehension और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है? तो गाइस, ये आपकी इंग्लिश की पूरी पार्ट हो गई। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करने से आप बहुत जल्दी कर लोगे। सबसे पहले आप कोई भी यूट्यूब पे सेट अपनी उठा लो और नरेशन की प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ठीक है? और मैं आपको अगर आप पूछोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई ऐसी वीडियोस उठाओ जिसमें रूल्स भी समझाई जाती हो, ठीक है? ताकि आपके आधे घंटे में अगर आप 20 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन भी करते हो तो उसमें आपको 20 रूल समझा दी जाए, ठीक है? तो पहले आप नरेशन या फिर वॉइस स्टार्ट करो, दोनों की प्रैक्टिस डेली करो, ठीक है? और आपकी ग्रामर, बेसिक ग्रामर जो है, जो एरर फाइंडिंग आती है, तो एरर फाइंडिंग के लिए गाइस टॉप 70 या फिर टॉप 100 ग्रामर स्किल रूल्स वाली वीडियोस भी यूट्यूब पे होंगी अवेलेबल, आप उन्हें देख लो, ठीक है? 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, लेकिन उससे आपकी एरर स्पॉटिंग बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी, ठीक है? अब रही बात स्पेलिंग की, तो स्पेलिंग के लिए आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते होगे। अगर नहीं भी पढ़ते हो, अगर आप शॉर्ट हैंड भी लिखते होगे तो शॉर्ट हैंड वाली आप पैराग्राफ जिसकी आउटलाइन बनाते होगे उसे तो पढ़ते ही होगे। तो वहाँ से आपकी स्पेलिंग की हो जाएगी, ठीक है? ईडियम फ्रेज गाइस, आपको समझ से, अगर आप हिंदी भाषी हो तो आप समझ पाओगे, क्योंकि हिंदी भाषी मुहावरे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से हो तो गाइस ईडियम फ्रेज आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, बहुत आसान होगा। अब आगे बढ़ते हैं साइनो एंटो पे। साइनो एंटो गाइस, मैं तो इसे, अगर आप मेरी पर्सनल व्यू अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा इसे साइड कर दो आप। जो आपको समझ में आए उसे करना, ना समझ में आए उसे छोड़ देना, क्योंकि आपकी एक गलत पे 0.25 मार्क्स भी कटती हैं, माइनस मार्किंग भी है। तो ये आप इसे साइड कर दो साइनो एंटो को। पैरा जंबल्स से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। पैरा जंबल्स आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। और अगर आप अब तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप उसमें क्या करना है आपको कि जो आपने शॉर्ट हैंड की पैराग्राफ या फिर कैलाश चंद्र या फिर जो भी आपके पास हो पैराग्राफ, आपने जिसकी आउटलाइन बनाई हो, तो आपने उसे पढ़ा ही होगा। तो उससे तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चल ही गया होगा, कौन क्या कब कैसे होता है। तो पैरा जंबल से आपके वहाँ से 5 क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। अब बात रही आपकी कॉम्प्रीहेंसन की। कॉम्प्रीहेंसन आप स्कूल से करते आ रहे हो कॉम्प्रीहेंसन।
तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टफ़ आपके लिए नहीं होगा। तो कुल मिला के गाइस आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश में, आपकी यहाँ से इंग्लिश हो जाएगी बेस्ट। ठीक है, क्लोज टेस्ट जो है ये भी आपका शॉर्ट हैंड की आपने जो आउटलाइन बनाई है जिस पैराग्राफ की, उससे ही हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा इंग्लिश में बस आपको लोड नहीं लेना है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात है, ये आपको आप स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे हो, तो ये तो आप में को पता ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंग्लिश आपका यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग के लिए आपने जो सेट ख़रीदा होगा, अब मैं आपको बता दूंगा मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ जो आप अगले 15 दिनों के अंदर करके अच्छा मार्क्स उठा सकते हो। ठीक है, अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो रीजनिंग में आपको करना ये है कि रीजनिंग में आप जो सेट पेपर लिए हो उसकी सेट बनाओ। ठीक है, अगर मान लो 20 सेट दी हुई है और प्रीवियस ईयर की भी सेट बनाओ, और अगर 20 सेट एक्स्ट्रा में दी हुई है उसे भी बनाओ। ठीक है, ये आप 2 घंटा, अगर 3 घंटा भी ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग को टाइम देते हो तो आपका रीजनिंग हो जाएगा। तो वहाँ से आप रीजनिंग बना लोगे। ठीक है, और रीजनिंग बना के आप जो गलत होती है उसे टिक करो, और उसको जब आप कम से कम 5 आप बना लो सेट, उसके बाद 5 में जितनी गलतियाँ हैं सबको एक बार बनाओ। एक बार नहीं होता 2 बार बनाओ, 2 बार नहीं होता 3 बार बना लो। ठीक है, तो रीजनिंग आपकी वैसे कंप्लीट हो जाएगी। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, ये कोई आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा, मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ। नेक्स्ट आगे, ये रीजनिंग आपकी यहाँ से रीजनिंग पैटर्न, रीजनिंग आपकी चैप्टर पूरी कंप्लीट हो जाएगी सेट बनाने से। ठीक है, अब आपका पोर्शन आया जीके जीएस। तो करंट के लिए गाइस आप ऐसी वीडियो यूट्यूब पे खोज लो जो पूरे 1 साल की करंट अफेयर्स आपको बता दे, बिल्कुल 2 घंटे या 1.5 घंटे में। ठीक है, वो आप देख जाओ पूरी। अरे एक बार में नहीं होगा, 2 बार आप देख लो। ठीक है, अभी आपके पास है 15 दिन का टाइम, वो हो गया, वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइस जो आपने सेट पेपर लिया है जिससे आप रीजनिंग करोगे, उससे ही आप जीके के जितनी क्वेश्चन है एक एक बार उसे पढ़ लो। ठीक है, जितनी सेट है उसे एक बार पढ़ लो, और आप अगर उसे ही पढ़ लोगे ना तो आपका बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं आती है क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में, मतलब बहुत डेप्थ में जाके नहीं पूछता है एसएससी स्टेनोग्राफर्स से। ठीक है, क्योंकि आपको प्री के बाद आप सीबीटी के बाद आपकी स्किल टेस्ट भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको बस सीबीटी के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो इसलिए जो है एसएससी ज़्यादा टफ़ नहीं पूछता है। तो यहाँ से आपकी जीके जीएस भी और रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा करना चाहो, बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन है, और आप 15 दिन में अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लेना चाहते हो तो क्वेश्चन लगा लो, यूट्यूब पे क्वेश्चन लगा लो, आप सर्च कर लो कोई क्वेश्चन आंसर्स वाले को जो सेट कराता हो, और उसकी आप सेट लगा लो। ठीक है, और इंग्लिश भी आप वैसे कर सकते हो, इंग्लिश की जब आपकी हो जाए प्रिपरेशन आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इन तीनों को आप ऐसे कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा, जो भी कन्फ्यूज़न हो, आपकी क्वेरीज हो, दूर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये ट्रिक ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।